अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा दौर में हम यह देख रहे हैं कि आज सबसे ज़्यादा परेशानी अगर कहीं है तो हमारे इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम में है। हमारा ख़ानदानी निज़ाम बिल्कुल तबाह और बर्बाद होने की कगार पर है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। शौहर और बीवी के बीच में जो ताल्लुकात होने चाहिए, जो यकीन होना चाहिए, उसकी सबसे बड़ी कमी है, जिसके वजह से हमारा परिवार और हमारी पूरी इस्लामिक ख़ानदानी निज़ाम जो है, जो सिस्टम अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है, वो तबाह व बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका है। इसकी बड़ी वजह यह है कि शौहर और बीवी को एक दूसरे के हुकूक नहीं मालूम। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उन हुकूक को जिनको अल्लाह और उनके रसूल ने एक दूसरे की जिम्मेदारी में दी है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये अगर हम देखें तो ये देखें इस्लामी ख़ानदान, उसके बाद आता है अज़दवाजी ज़िंदगी। आमतौर से हम ये जानते हैं, हमें सिखाया जाता है ख़ास तौर से लड़कियों को कि शौहर के, उनके घर वालों के ये अधिकार होते हैं, ये हुकूक होते हैं। लेकिन बहुत कम लड़कियों को लड़के की तरफ से या लड़के के घर वालों की तरफ से ये बताया जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल ने आपके भी कुछ हुकूक रखे। एक तरफा हुकूक बताने की वजह से लड़कियों के अंदर एक बात जहन में बैठ जाती है, क्या तमाम जिम्मेदारियां हमारी ही हैं? इस जिंदगी को लेकर के क्या सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम ही जो है सो तमाम रिश्तों को निभाएं, तमाम हुकूक को अदा करें? और ये अदा करते करते हमारी अपनी जो शख्सियत है, हमारी अपनी जो पहचान है, हमारे अपने जो अधिकार है, वो कहाँ चले जाते हैं? तो उनको ये महसूस होता है कि इस्लाम ने नौजुबिल्लाह उनके साथ ज्यादती की, इस्लाम ने उनके कोई राइट्स नहीं रखे। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि बीवी के जितने हुकूक हैं उतने शौहर के हुकूक नहीं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीवी के कंधों पर अल्लाह के रसूल ने डाली है। अब बहुत अहम जिंदगी वो इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम के लिए एक मील का पत्थर है। तो आइए हम एक एक करके उन चीज़ों को समझते हैं। पहले बीवी के हुकूक शौहर पे। एक शौहर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे पहली जिम्मेदारी है जो बीवी का हक है, वो है उसके मेहर की अदा करना, जो आज हमारे समाज से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं है कि ये भी कोई चीज़ है। इसलिए मेहर ज़्यादा से ज़्यादा बांधते हैं और ये समझते हैं कि डाइवोर्स के बाद हमें मेहर देना है, तलाक के बाद अदा करना है। या तो ज़्यादा बांध दिया तो बीवी जब घर आ गई, उसके साथ अच्छे रिलेशन हो गए तो उसको कहा कि माफ़ कर दीजिए, तो बीवी माफ़ कर देती है। हालांकि वो अधिकार है, उनका हक है। बगैर मेहर के निकाह हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेहर का अदा करना शौहर पे लाजिम है, ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक शौहर का जो जिम्मेदारी है और एक बीवी का जो हक है, वो है नानो नफ़क़ा की जिम्मेदारी। यानी बीवी के लिए उस शौहर का तमाम माल जो वो कमाता है, उसमें उसका हक है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बीवी पर हम पर क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम खाते हो उसे खिलाओ, जो तुम पहनते हो उसे पहनाओ। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि वो स्टैंडर्ड का खाना, अरब के उस समाज में जब औरतों को आप समझिए कि बिल्कुल गुलाम के बराबर समझा जाता था, तो उनका खाना, उनका पहनावा, ये तमाम चीज़ें डिफरेंट थी। खुद अच्छा खाते थे, बीवी को ख़राब खिलाते थे, खुद अच्छा पहनते थे, बीवी को ख़राब लिबास पहनाते थे। तो ये जो दूसरी जो जिम्मेदारी डाली अल्लाह ने, वो कहा कि आप खर्च कीजिए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि ये
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी शौहर ने उस पर खर्च नहीं किया तो अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा कि हमने जो तुम्हें स्टैंडर्ड दिया था उससे उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने अपनी बीवी को क्यों नहीं रखा, वो माल उस पर उस मिकदार में क्यों खर्च नहीं किया, और उस शौहर को उसका हिसाब देना पड़ेगा। तीसरी चीज आई है हुस्न सलूक, बीवी के साथ हुस्न सलूक करना, उसकी कोताहियों को, उनकी कमियों को दरगुजर करना, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे माफ करना, अच्छे अखलाक के साथ उनसे पेश आना, नरमी के साथ उनसे पेश आना। बड़ी प्यारी हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और आपने फरमाया कि औरत पसली की हड्डी की मानिंद है, तुम अगर उसे ज्यादा सीधा करोगे तो वो टूट जाएगी, और तुम अगर उसे छोड़ दोगे तो टेढ़ी हो जाएगी। गोया एक बीवी की तरबियत ऐसे प्यार से की जाए जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजवाज मोहतरात का की। कितनी प्यारी जिंदगी, क्या अंडरस्टैंडिंग बनी। आज भी वो चीज़ें हैं, अगर हम उस लिहाज से अपनी ज़िंदगी को ढालें, उस पर तरबियत करें तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी भी बड़ी खुशगवार ज़िंदगी हो। ये जो रिश्ता है अजवाजी ज़िंदगी, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है। अब आइए बीवी के रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक, ये कितनी बड़ी बात इस्लाम ने बताई। आप अगर दीगर मजहब का मुताला करें तो ये बातें नहीं बताई जाती। कहा जाता है कि लड़की जब मैके से निकल जाती है तो ससुराल से उसकी अर्थी निकलती है, यह कॉन्सेप्ट दिया गया। इस्लाम ने कहा कि नहीं, पूरी जिंदगी आपको भी जैसे हम अपने वालिदैन के साथ अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, वक्त जरूरत पर उनके काम आते हैं, वही जिम्मेदारी यहां भी है। उसके बाद आइए औरत की हिफाजत। यह मर्द की जिम्मेदारी है कि औरत को सुरक्षा प्रदान करे। अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमाते हैं कि आप कव्वाम हैं, मर्द को अल्लाह ने कव्वाम बनाया, हाकिम बनाया औरत पर, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है। यह ऐसा नहीं कि सेफ्टी वो कहीं और तलाश करेगी, नहीं, बल्कि ये सेफ्टी शौहर देगा। ये हुकूक जो हैं एक बीवी के हैं, और यह जिम्मेदारी जो है एक शौहर की है कि इसको अदा करना है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि एक शौहर के क्या हुकूक हैं और बीवी की क्या जिम्मेदारियां। तो शौहर के बीवी पे कुछ हुकूक हैं। तो पहले हुकूक ये है शौहर की फर्माबरदारी करना, यानी शौहर की नाफरमानी करने से बचना, नाशुक्री करने से बचना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में ज्यादा तादाद औरतों की देखी है, औरतों को खिताब करके ज्यादा तादाद औरतों की देखी है। औरतों ने कहा कि क्या हम कौन सी ऐसे गुनाह करते हैं, क्या हम शिर्क करते हैं कि हमारी तादाद जहन्नम में ज्यादा होगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम नाशुक्री करती हो अपने शौहरों की। पूरी जिंदगी शौहर उनके लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है, एक कोई बात नहीं मानी जाती है तो उस वक्त ये कह बैठती हैं, औरतें कह बैठती हैं कि पूरी जिंदगी में हमने तुमसे खैर देखा ही नहीं। ये इतनी बड़ी नाशुक्री है कि इन वजहों से सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएगी। दूसरे जो शौहर का हक है और बीवी की जिम्मेदारी है वो है शौहर की अमानतों की हिफाजत करता। ये अमानत क्या है? यानी शौहर की गैर हाजिरी में उसकी इज्जत की हिफाजत करना, उसके बच्चों की हिफाजत करना, उसे तालीम और तरबियत देना और उसके माल की हिफाजत करना। यह शौहर का हक है, चूंकि आप पर भरोसा करके वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपने औलाद, अपनी माल, अपनी इज्जत, सब कुछ आपके हाथों में सौंप करके वो बाहर जा रहा है आपकी जरूरत को पूरी करने के लिए। तो इसकी हिफाजत करना औरत की प्रायोरिटी है, जिम्मेदारी। तीसरी, शौहर को खुश रखना। यह शौहर को खुश रखने से क्या मुराद है? यानी उसकी नाफरमानी से बचा जाए।
जो उसे पसंद हो वो अमाल किए जाएं। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान देने की है कि शौहर की वैसी कोई बात नहीं मानी जाएगी जो बात अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से टकरा रही हो। शौहर की उतनी ही इताअत की जाएगी, उतनी ही फरमाबरदारी की जाएगी जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं टकराती हो। यह है। अब आइए शौहर के रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक। ये जो शादी जो होती है किसी भी लड़के लड़कियों की, तो ये किसी दो आदमी के बीच का मामला नहीं होता है। ये दो खानदान मिलते हैं, दो खानदान आपस में रिश्तेदारी होती है और मजबूत होते हैं एक दूसरे। इसलिए ये जिम्मेदारियां यहां भी है कि शौहर के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आया जाए, उनकी इज्जत की जाए, उनकी बातों को माना जाए। अगर वो बात कोई समझाए तो उसे ध्यान में रखा जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि उनकी हर बात सही हो सकता है कि कुछ बात आपके नज़रिए से गलत हो, तो वहाँ पर खामोशी अख्तियार कर लेना ये बेहतर ज़रिया है। अब देखें अगर तो इन तमाम जो हुकूक हैं एक दूसरे के, इसको लेने के बाद जाहिर सी बात है कि जब हम अपने हुकूक मांगेंगे वो अपने हुकूक मानेंगे, तो 100% हुकूक की अदायगी शायद कोई किसी का न कर पाए। अब चूंकि हमें अजवाजी ज़िंदगी बेहतर बनाना है, इसलिए हम पर क्या जिम्मेदारी होती है? इसके लिए सबसे बेहतरीन जरिया यह है कि हम अपने राइट्स को, अपने हुकूक को कम से कम तर लेने की कोशिश करें। यानी जो डिमांड्स है, जो हुकूक है, हम उसे कम पे भी गुजारा करें। ये अगर दोनों पक्ष करने को तैयार हो जाते हैं कि हम अपने राइट्स कम उनसे लें और उनके राइट्स ज्यादा देने की कोशिश करें, तो अजवाजी जिंदगी इतनी खुशगवार जिंदगी होगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब इसकी मिसाल सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक से मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रात की बात है कि आप आहिस्ता से, बिल्कुल आहिस्ता से उठे और चप्पल भी नहीं पहना और बाहर निकल गए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंख खुल जाती है और आप फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसा क्यों किया? आप फरमाते हैं कि आप सोई हुई थी और मैं नहीं चाहता था कि आपकी नींद में खलल पड़े। गोया कि बगैर ज़रूरत, बिला वजह की ज़रूरत पर बीवी को उठाना भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार अपनी अजवाजी ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे काम खुद कर दिया करते थे। कामों और घर के कामों में औरतों का हाथ बटाया करते थे। यह सुन्नत का तरीक़ा है। तो ये जो है एक दूसरे के राइट्स को ज़्यादा देना, अधिकार को ज़्यादा देना, हुकूक की ज़्यादा अदायगी करनी और अपने राइट्स को कम से कम लेना, ये अगर हमने तरीक़ा अख्तियार कर लिया तो हमारी अजवाजी ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। अब आइए रिश्ते को बेहतर रखना। अब इन हालात में एक सबसे बेहतरीन तरीक़ा जो है किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए वो है कि नाइत्तफाकियों को दूर करना। ज़िंदगी है, बहुत सारी बातों पे ऐसी ज़िंदगी में होती है जो एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम कहना कुछ चाह रहे होते हैं, अगला समझ कुछ लेता है, अगला कहना कुछ चाह रहा होता है, समझ हम कुछ, तो वो फीलिंग्स हम नहीं समझ पाते। उसके बाद के टोन को लेकर के हो सकता है कि उस वक्त का मिजाज दूसरा रहा हो, उस वक्त के हालात दूसरे रहे हों, इसलिए टोन में उनके कुछ सख्ती हो। तो इस मामले को, यानी उन तमाम नाइत्तफाकियों को बैठ करके हम हल करें अच्छे अखलाक से, अच्छे माहौल में, प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे की उन गलतफहमियों को जो हमारे दरमियान आ गई है उनको हटा करके अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। ये वो कुछ की पॉइंट्स है जो इस्लाम ने हमें अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए दिया। और जब तक ये अजवाजी ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी तब तक आप जान लीजिए कि एक पारिवारिक ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती। और जब तक पारिवारिक ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम कायम नहीं हो सकता है। और जब इस्लामी ख़ानदान निज़ाम नहीं कायम हो सकता है तो इस्लामिक सोसाइटी नहीं कायम हो सकती, इस्लामी समाज का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए पहली जो सीढ़ी है वो है अजवाजी ज़िंदगी, वैवाहिक जीवन। इसको बेहतर बनाएंगे
ऑटोमेटिक हमारा परिवार बेहतर बन जाएगा। परिवार बेहतर बनेगा, खानदान बेहतर बनेगा, खानदान बेहतर बनेगा, बेहतर समाज का निर्माण होगा। इसलिए ज़रूरी है कि पहली जो सीढ़ी है उस पर हमें मेहनत करें, और आज के इन हालात में जो छोटी छोटी बातों में बात डाइवोर्स किया, तलाक किया जा रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें और एक दूसरे के राइट्स को ज़्यादा देने की कोशिश करें, बशर्ते कि हम उनके राइट्स को ले डिमांड्स करें। ये अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कर लिया तो यकीन जानिए हमारी ज़िंदगी वैसी गुजरेगी जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।